गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 5 चैप्टर 12 मेडिकल साइंस एंड हेल्थ ये पढ़ा रहा था। इसमें मैंने आपको अलग अलग पॉइंट सर्जरी के बारे में, इनकमिंग मेडिकल, क्लोरोफॉर्म, वैक्सीनेशन और पाश्चराइजेशन ये आपका टॉपिक कल चल रहा था, लेकिन कुछ रह गया था इसका, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पाश्चराइजेशन का जो था, द मेथड ऑफ हीटिंग सम टाइम एग्जाम्पल मिल्क टू किल बैक्टीरिया सो दैट लास्ट लॉन्गर मेथड वाज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट कॉल्ड लुई पास्चर। यानी कि पाश्चराइजेशन का जो मेथड है वो किसी वस्तु को गर्म करके, जैसे मिल्क टू किल बैक्टीरिया, यानी कि मिल्क के अंदर यानी कि दूध के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको मारकर सो दैट लास्ट लॉन्गर मेथड वाज इन्वेंटेड, उसको लंबे समय तक रखा जा सकता है। और इस मेथड का जो इन्वेंटेड किया था उसका नाम था फ्रेंच साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं लुई पास्चर। इट वाज पाश्चराइजेशन, जिसको पाश्चराइजेशन के नाम से जाना जाता है। इट डिस्ट्रॉय अनडिजायरेबल बैक्टीरिया, इससे अनडिजायरेबल जो बैक्टीरिया दिखाई नहीं देते, विदाउट रिड्यूसिंग क्वालिटी ऑफ दिस मिल्क, जो मिल्क की क्वालिटी को कम करते चले जाते हैं तो उनको खत्म करता है। पाश्चराइजेशन इंश्योर सेफ्टी, पाश्चराइजेशन एक सुरक्षा का गुणों की सुरक्षा के लिए एंड लॉन्गर सेल्फ लाइफ फॉर मैनी बिहेवियर, जो लंबे समय तक रहते हैं। टुडे द मिल्क अवेलेबल इन पैक, पॉलीपैक एंड बॉटल इज पाश्चराइजेशन। आज दूध जो है वो पॉलीपैक और बॉटल में पाश्चराइजेट मिलता है। इट कैन स्प्रेड एनी डिसीज बिकॉज इट इज फ्रॉम द जर्म, और वो अब एक तो बीमारियों से अलग होता है क्योंकि इट इज फ्रॉम जर्म, वो जर्म से फ्री होता है। ये तो था आपका पाश्चराइजेशन। अब है प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है परिरक्षक, यानी कि वस्तुओं को सुरक्षित रखने की जगह। वी यूज प्रिजर्वेटिव फॉर फूड आइटम टू प्रिजर्व दैम। हमें हमेशा संरक्षित करने के लिए खाद्य पदार्थों की परिशोध का उपयोग करते हैं, यानी कि जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए एक उसको परिरक्षक लगते हैं। सॉल्ट एंड शुगर आर टू कॉमन प्रिजर्वेटिव विच आर एडेड टू फूड आइटम टू बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम। सॉल्ट एंड शुगर यानी कि नमक और चीनी, ये दो ऐसे कॉमन खाद्य पदार्थ हैं जिनको हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। देयर प्रिजर्वेटिव स्लो डाउन टू एक्टिविटी ऑफ जर्म, क्योंकि इनके अंदर खाद्य पदार्थ के अंदर जो जर्म की एक्टिविटी वो धीरे धीरे होती है। सम ऑफ फूड आइटम विच आर प्रिजर्व बाय एडिंग सॉल्ट एंड शुगर आर सॉस, जैम, जेली, पिकल्स एक्सेट्रा। यानी कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं विच प्रिजर्व, जिन परिरक्षक को बाय एडिंग सॉल्ट यानी कि नमक और शुगर की तरह उन्हें लंबे समय तक रखा जाता है, जैसे जैम, जेली, पिकल्स, यानी कि जैम हो, जेली हो या अचार हो। ये वही आइटम हैं जो नमक की तरह ही इनको लंबे समय तक रखा जाता है, तो इन्हें सुरक्षित रखा जाता है। कीपिंग हेल्दी यानी कि स्वस्थ रखना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना। जर्म कॉज मैनी डिसीजेज, जो कीटाणु होते हैं वो कई बीमारियों के कारण होते हैं, यानी कीटाणुओं के द्वारा हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ड्यू टू अनबैलेंस्ड डाइट ऑल्सो वी सफर फ्रॉम दिस डिसीजेस, यानी कि अनबैलेंस डाइट,
अनबैलेंस डाइट का मतलब है असंतुलित भोजन। तो असंतुलित भोजन लेने के कारण भी वी सफर फ्रॉम दिस डिसीज, हम बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। वी कैन कीप आवर बॉडी हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम डिसीजेज, और हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एंड फ्री फ्रॉम डिसीजेज, हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं एंड फ्री फ्रॉम डिसीजेज, यानी कि बीमारियों को मुक्ति से। इफ वी कैन सम प्रोटेक्शन, अगर यदि हम कुछ एहतियात बरते हैं, यानी कुछ सावधानियां बरते, जैसे कीप योर सेल्फ एंड सराउंडिंग क्लीन एंड नीट, यानी कि अपने आप को सुरक्षित रखें, एंड सराउंडिंग क्लीन एंड नीट, यानी कि अपने आप को और चारों ओर, अपने आप को और अपने चारों ओर क्लीन एंड नीट, साफ सफाई रखें, यानी कि अपने आसपास का जो वातावरण है उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखें, ताकि जो कीटाणु हैं वो हमारे शरीर तक ना पहुंचे। वॉश योर हैंड विथ सोप, अपने हाथों को साबुन के साथ धोएं, एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, और पानी से धोएं, अपने हाथों को पानी और साबुन से धोएं बिफोर एंड ईटिंग आफ्टर, खाना खाने से पहले। कहने का मतलब यह है खाना खाने से पहले हमें अपने हाथों को साबुन से और पानी से धोना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो कीटाणु लगे हुए हैं वो साफ हो जाएं, उनसे बचा जा सके। ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, हमेशा कूड़े करकट को डस्टबिन में डालना चाहिए, एंड ऑल्सो कवर इट, और इसको कवर करके रखना चाहिए। तो आज जो मैंने आपको ये लेसन पढ़ाया है मेडिकल साइंस एंड हेल्थ, ये इसका लास्ट पॉइंट था प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव यानी कि परिरक्षक, जो मैंने आपको बताया है प्रिजर्वेटिव यानी कि परिरक्षक, यानी कि वस्तुओं को सुरक्षित रखना, यानी कि किसी भी डिब्बों में या किसी भी बॉटल में उसको बंद करके रखना, लेकिन उन पदार्थों को रखना जो हमें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। लंबे समय तक क्या सुरक्षित रखते हैं, जैसे सॉल्ट एंड शुगर, यानी कि चीनी और नमक ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम लंबे समय तक रखते हैं, तो उनको सुरक्षित रखना वो हमारी ही जिम्मेदारी है। तो इसी तरह के और भी ऐसे चीजें हैं जो हम सुरक्षित रख सकें। तो ये सब चीजें इस तरह की हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षित रख सकती हैं। और एक पॉइंट मैंने आपको कीपिंग हेल्दी का मतलब आपको बता ही दिया था कि हमें आसपास का जो वातावरण है वो साफ सुथरा रखना चाहिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, साफ सुथरे वातावरण के साथ जो हम कूड़ा करकट फेंकते हैं वो हमेशा डस्टबिन के अंदर ही फेंकना चाहिए, और उस डस्टबिन को कवर रखना चाहिए। और खाना खाने से पहले हमें हाथ पानी और साबुन से धोने चाहिए, ताकि उसके अंदर जो कीटाणु हैं वो खत्म हो जाए। और एक दो पॉइंट और भी हैं, जैसे एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर फिटनेस, अपने शरीर को फिटनेस रखने के लिए डेली एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, और हमेशा न्यूट्रिट फूड यानी कि संतुलित खाना ही खाना चाहिए, और खाना जो भी हम खाएं उसे ढककर ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर खाने को अगर हम खुला छोड़ देंगे, एक तो उसमें कीटाणु लग जाते हैं, मक्खियां मच्छर ये उसके ऊपर आने लगते हैं, और फिर वो खाना अगर हम ग्रहण करें तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। तो अपने शरीर को खुद सुरक्षित रखने के लिए हमें स्वस्थ खाना ही खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको मेडिकल और हेल्थ यानी कि मेडिकल साइंस और हेल्थ ये चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया है। अब इसके एक्सरसाइज के नोट्स और इसके क्वेश्चन आंसर ये आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजे जाएंगे। तो आप पहले तो इस लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, और तभी आपको इसके आंसर खुद ही अगर आप चाहें तो खुद ही इसमें मिल जाएंगे। तो इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो आप लेसन को ध्यान से पढ़ें, देखें और फिर उसको समझें। ठीक है, थैंक यू।